सती, राजा दक्ष की कन्या, जन्म से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं। वे केवल शिव में रमण करती थीं और उनका जीवन पूरी तरह शिव भक्ति में बीतता। उनके हृदय में केवल एक ही आदर्श था, भगवान शिव का प्रेम और भक्ति। सती ने बाल्यकाल से ही गहन साधना और तपस्या की। उन्होंने हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भी दिन रात ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से प्रकट हो गए। शिव ने सती से कहा, सती, तुम्हारे तप ने मुझे प्रसन्न किया, अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो। सती ने हृदय से कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन आपका समर्पित है। इस प्रकार सती और शिव का विवाह हुआ। एक दिन दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी देवताओं और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने सोचा कि पिता का हृदय बदल सकता है। वे यज्ञ में पहुंची, परंतु वहां उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। दक्ष ने शिव को अपमानित करते हुए कहा, तुम तो शमशानवासियों के साथ रहते हो, तुम्हारा जीवन अयोग्य है। सती के हृदय में अपमान की ज्वाला और भगवान शिव के प्रति प्रेम की अग्नि प्रबल हुई। अपमान सहन न कर पाने वाली सती ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि पिता का यह अहंकार धर्म का अपमान है तो मैं इसे सहन नहीं कर सकती। सती अग्नि में समर्पित हो गईं और उनका शरीर जल गया, लेकिन उनकी भक्ति और शक्ति अमर हो गई। जब भगवान शिव को सती के बलिदान की खबर मिली तो उनके क्रोध ने कैलाश को हिला दिया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष को अपनी गलती का एहसास कराया। सती का शरीर उठाकर कैलाश पर ले जाते हुए भगवान शिव अत्यंत शोक में डूब गए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। जब तक सती पुनर्जन्म लेकर मेरे पास नहीं आती, मैं ध्यान और मौन में ही रहूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण शिव का ध्यान और तप अमर हुआ। सती का पुनर्जन्म देवी पार्वती के रूप में हुआ और अंततः दोनों का मिलन हुआ।